अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी होगी अल्लामा साद हुसैन रिजवी जबरी गुमशुदगी केस की। आज पिटीशन थी अदालत में, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, एक तहरीक लबैक का कारकुन है, उसकी बेटी 4 महीने से अपने वालिद का इंतजार करते करते बिलाखिर जान की बाजी हार गई। इन दोनों मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। नाजरीन, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और परसों भी बताया था कि 2 फरवरी पीर के दिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी जबरी गुमशुदगी केस जो है उसकी पिटीशन है लाहौर हाई कोर्ट में, और बिलाखिर वो दिन आ गया। आज इस केस की पिटीशन थी। जैसा कि ये पहले पता भी नहीं चल रहा था कि ये केस दायर किसने किया है, बिलाखिर आज उसका भी पता चल गया है कि ये केस और ये पिटीशन दायर किसने की है। आज जैसे ही वकला टीम जो थी, बुरहान मौजम वकला जो टीम थी, वो अदालत पहुंची तो चीफ जस्टिस साहब फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली है। अदालत की केस दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी है। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। वाज़ेह रहे, इस केस की दरख्वास्त एक खातून है, सरवत बीबी, उसकी जानिब से दायर की गई है। नाज़रीन, अब अदालत में जो जज होते हैं जो कि इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते, और उनका काम और उनकी ड्यूटी ही यही है कि लोगों को इंसाफ दें। लेकिन जैसे ही उस जज साहब के सामने केस लगता है और आज वो पिटीशन पे अदालत पहुंचता है, जब उनके वकला टीम आती है तो उनके सामने वो माजरत कर लेता है। ये किस किस्म का कानून है, ये किस किस्म के जज हैं? तनख्वाह लेते हुए कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि जी ठीक है, हमने एक केस नहीं सुना था, इसकी तनख्वाह गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये इंसाफ की सीट में बैठे हैं और किस तरह का इंसाफ ये आवाम को दे रहे हैं। यकीनन इसके पीछे भी इसकी कोई मजबूरी होगी जिस वजह से ये केस नहीं सुन रहा। मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है तो एक अजीब सी खबर इनके बारे में फैली हुई है जो कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। और कहा यह जा रहा है कि उस मजबूरी की वजह से इसने केस सुनने से इनकार किया है, क्योंकि ये कहानी अब समझ नहीं आ रही कि यह हकीकत है या झूठ है। जब तक इस कहानी की हकीकत का पता नहीं चल जाता तो यहाँ पर बयान करना फिर एक गलत बात होगी, क्योंकि फिर कल आप लोग कहेंगे कि जी आपने एक झूठी खबर और दे दी है। इसलिए फिलहाल उस कहानी को मैं बैक में रखता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि उस कहानी की वजह से इस जस्टिस साहब ने, फारूक हैदर साहब ने केस सुनने से माजरत की है। इसकी मैं रिसर्च कर रहा हूं, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन सोचने और समझने की बात यही है कि इस हुकूमत शहबाज शरीफ की फार्म 47 की जो हुकूमत है, इसने अदालत का जो है सिस्टम तबाह करके रख दिया है। इंसाफ नाम की कोई चीज़ अब पाकिस्तान में नहीं रही। 27वीं तरमीम के बाद अदालत के पास अख्तियारात ही नहीं है। अगर वो केस सुनते हैं तो उस केस के ऊपर भी वो फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि हुकूमती अरकान का और हुकूमती पार्टी का जज साहिबान के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो फिर उनके पास यही हल रह जाता है, वो केस से माजरत कर ले। होना तो ये चाहिए कि कोई जज अगर किसी केस को सुनने से माजरत करे तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए या उसकी तनख्वाह से कटौती की जाए, ताकि उनको भी पता चले कि हम अगर केस नहीं सुनेंगे तो हमारी तनख्वाह काटी जाएगी। लेकिन इस मुल्क में निज़ाम को मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ के फार्म 47 की हुकूमत ने तबाह करके रख दिया है। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन रह ही नहीं जाता। बातचीत का दरवाजा भी उन्होंने खोला हुआ है,
मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की बातचीत भी चल रही है, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन वहां से भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी इस हवाले से नहीं मिल रही अल्लामा साद और अल्लामा अनस रिजवी की रिहाई के हवाले से। फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन यही बचता था अदालत का दरवाजा खटखटाने का, जो कि इन्होंने खटखटाया, लेकिन वहां से भी माजरत ही नजर आई है। अब देखते हैं कि आगे दोबारा जो है ये केस किस जज साहब के सामने लगाया जाता है। और मजीद भी एक बात मैंने सुनी है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अदालत की तरफ से ये हुक्म भी सामने आया है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है सोशल मीडिया पर कि अदालत ने वफाकी वजारत दिफा को और आईजी पंजाब को हुक्म दिया है कि वो अगली समात 6 फरवरी तक हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी की मौजूदगी या कानूनी हिरासत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। यानी कि नेक्स्ट इसकी जो हेयरिंग है वो 6 तारीख को है। इस खबर के मुताबिक 6 तारीख को वजारत दिफा और आईजी पंजाब को हुक्म दिया गया है कि वो क्लियर करके बताएं कि क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी आईजी पंजाब बताएंगे कि पंजाब पुलिस के पास है, और या वजारत दिफा बताएगी कि किसी इदारे के पास है या नहीं है। इसके ऊपर जब तफसीली रिपोर्ट जमा होगी उसके बाद मजीद आगे कार्रवाई होगी और मजीद इसके ऊपर दलाइल भी होंगे और पेशियां भी होंगी। नाजरीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तहरीक लबैक का एक कारकुन है मोहम्मद अयूब वल्द करीम बख्श, सकना खू कौलन राजनपुर, जिनके ऊपर इस फस्ताई हुकूमत ने एक FIR दर्ज की है जिसका नंबर है 4979/25। और मोहम्मद अयूब 4 माह से सुनने में आ रहा है कि जेल में बंद है, और सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस की हिरासत में है। और इनकी ये 4 महीने की नन्ही सी बच्ची अपने वालिद का इंतजार कर रही थी और रोजाना दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और अपने वालिद के आने का इंतजार करती थी। इस गिरफ्तारी ने उनके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि 4 महीने के इंतजार के बाद उस बेटी ने जो है आज अपने खालिक हकीकी से जा मिली है और दम तोड़ चुकी है, वफात पा चुकी है। ये नन्ही सी बच्ची, ये पंजाब की फस्ताई हुकूमत और शहबाज शरीफ के कारनामे हैं कि उनकी वजह से बच्चों की शहादतें भी हो रही हैं और तहरीक लबैक कारकुनान के जो उसीरान हैं उनकी जेलों में भी शहादतें हो रही हैं। लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। ये कादियानी नवाज हुकूमत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए, इनको सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है और माल बनाने से गर्ज है। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि क़यामत के दिन अपने अल्लाह के सामने ये किस तरह पेश होंगे और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना ये किस मुंह से करेंगे कि लबैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों के साथ इतना जुल्म, जबर और फसायत का ये मुजाहरा कर रहे हैं। इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनकी हुकूमतें खत्म होने वाली है। सदा बादशाही हमारे रब की है और उसकी पकड़ भी बहुत शदीद है। बेशक मेरे अल्लाह की पकड़ से कोई बंदा नहीं बच सकता और यकीनन इनकी पकड़ भी बहुत जल्द होने वाली है। अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को अपने अंजाम तक पहुंचाए और हमें पूरी अवाम को और पूरे पाकिस्तान को इनके शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।